हेलो चिल्ड्रन, मैं आप लोगों को यहाँ कक्षा 8 की हिंदी का लेसन नंबर 17 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ी मीन्स होता है घूमना। इस लेसन के जो राइटर हैं वो हैं राहुल सांकृत्यानंद। जो राहुल सांकृत्यानंद हैं उन्होंने अपने जीवन में कई यात्राएं की। वो उनका जीवन था जो वो घुमक्कड़ी का जीवन था। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत यात्राएं की और उन्हीं यात्राओं का वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। और वैसी ही रचना आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है घुमक्कड़ी। मतलब वो जब कहीं भी जाते थे तो उस यात्रा का वर्णन, मतलब जो उस यात्रा के बारे में बताते थे तो उसमें वो एक रचना करते थे। उसी रचना में वो उस यात्रा के बारे में बताते थे। अब हम इस लेसन की मीनिंग पढ़ेंगे। पहला है घुमक्कड़। घुमक्कड़ मीन्स होता है घूमने वाला। दूसरा मुक्त, स्वतंत्र, अद्वितीय, अनोखा, हिममुकुटित, बर्फ से ढकी हुई, विभूति, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, दम्भी, घमंडी, धर्माचार्य, धर्म का आचार्य, हितकारी, कल्याणकारी, कृति, रचना, आविष्कार, खोज, आलोक, प्रकाश, प्रतिष्ठापक, संस्थापक, दिवांध, दिन में अंधे, मनस्वी, ऊंचे विचार वाला। अब हम इस लेसन के खाली स्थान पढ़ेंगे। पहला खाली स्थान है घुमक्कड़ व्यक्ति से बढ़कर समाज का कोई और हितकारी नहीं हो सकता। पहले में आपको हितकारी फिल करना है। दूसरा है पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस अवश्य प्रदान करती हैं। तीसरा है आपका घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है। चौथा है आपका तरुण और तरुणी को घुमक्कड़ व्रत का ग्रहण करना चाहिए। पांचवा है आपका दुनिया में मानुष जन्म एक बार ही मिलता है। अब आपके है सही विकल्प। पहला सही विकल्प है प्रस्तुत अध्याय के लेखक कौन है। तो इस जो लेसन है उसके लेखक कौन है, राहुल सांकृत्यानंद। दूसरा है आपका दुनिया में मनुष्य कितनी बार जन्म लेता है और कितनी बार जवानी आती है। तो इसका आंसर है एक बार। तीसरा है आपका किसने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खुला है। तो इसका आंसर है आपका दोनों। चौथा है आपका भगवान महावीर कौन सी श्रेणी के घुमक्कड़ थे। तो इसका आंसर है प्रथम। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। लेखक ने घुमक्कड़ी को सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्यों कहा है। इसका आंसर है लेखक ने घुमक्कड़ी को सर्वश्रेष्ठ वस्तु इसलिए कहा है क्योंकि घुमक्कड़ व्यक्ति से बढ़कर समाज का कोई और हितकारी नहीं हो सकता। दूसरा है आपका तेली के कोल्हू के बैल की दुनिया से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो आपका आंसर है लेखक का अभिप्राय है कि जो लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं वह भी अपने आप को महान बता रहे हैं। तीसरा है आपका लेखक ने किसे घुमक्कड़ राज बताया है और क्यों। तो इसका आंसर है आपका लेखक ने महावीर स्वामी को घुमक्कड़ राज बताया है क्योंकि उन्होंने घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी से बड़ी सभी बाधाओं और उपाधियों को त्याग किया था और घर द्वार नारी संतान वस्त्र आदि का भी वर्जन कर दिया था। अब आपका क्वेश्चन है लेखक ने किस प्रकार के महापुरुष से बचने को कहा है। इसका आंसर है आपका लेखक ने पाखंडी और बनावटी महापुरुषों से बचने को कहा है। इसका पांचवा क्वेश्चन है लेखक ने घुमक्कड़ को नकद धर्म क्यों कहा है। उत्तर है इसका लेखक ने घुमक्कड़ को नकद धर्म इसलिए कहा है क्योंकि घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि कोई व्यक्ति महापुरुष बन जाए तो फिर ऐसे लोग गली गली में देखे जाते हैं। घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है क्योंकि चिंताहीन तो सुख का सबसे बड़ा स्पष्ट रूप है। आपका 6 वाला क्वेश्चन है लेखक घुमक्कड़ी के लिए युवाओं को क्यों प्रेरित करना चाहता है। तो इसका आंसर है आपका लेखक घुमक्कड़ी के लिए युवाओं को प्रेरित करना चाहता है क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें अवसर का लाभ
उठाना चाहिए। आप लोगों की एक्सरसाइज भी हो गई और आपके क्वेश्चन आंसर भी हो गए। आप लोग इसे अपनी फेयर नोटबुक पर राइट कर लीजिए। थैंक यू।